अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाई, आपकी जानब से भेजा गया ये वीडियो क्लिप मैंने तवज्जो से सुना और इसके बाद चंद गुजारिशात अर्ज़ करने का आपने हुक्म दिया है। मैं ये गुजारिशात पेश करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये मामला सिर्फ़ एक तारीख़ी बहस का नहीं बल्कि इल्मी दयानत और अमानत का भी है। सबसे पहले ये देखिए कि ये हज़रत किस कदर वाज़ेह तज़ाद का शिकार है। चंद रोज़ पहले यही साहिब बड़े दर्द के साथ कह रहे थे कि हमें यजीदी क्यों कहा जाता है। यजीद कौन सा, हमारा मासी का पुत्र लगता है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਬੀ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਆ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਯਜ਼ੀਦੀ ਨੇ, ਇਸ ਯਜ਼ੀਦ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦਾ। गोया वो अपने दामन से यजीद की निस्बत का दाग धोना चाहते थे, और उस वक्त भी हमने अर्ज किया था कि अगर वाकई आपका यजीद से कोई ताल्लुक नहीं है तो सबसे पहले अपने इन मौलवियों की इबारतों का जवाब दीजिए। और आपके यहाँ ये इनकी हैसियत कोई आम नहीं है, आपके यहाँ इनकी हैसियत एक मुसल्लमा हैसियत है। मगर अब जब नई गुफ्तगू सामने आई है तो हकीकत खुद इनकी ज़ुबान से आश्कार है। अब वो यजीद का दिफा करते हुए सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को यजीद की फ़ौज का एक सिपाही करार दे रहे हैं। सवाल ये है कि एक तरफ से यजीदी जो है कहलवाने पर एतराज़ और दूसरी तरफ से यजीद की वकालत। जो यजीद की बात करे वो यजीदी कह रहे यजीदी है। कौन है जो यजीद की बात करे? यजीदी है कि नहीं? जो यजीद को जो है अमीर मान के उसके पीछे नमाजें पढ़े, कौन होगा? बात नहीं आई, कौन होगा? मैं कहता मेरी नामान, मैं नहीं कहता कौन यजीदी है, लेकिन ईमान से बता सैयदना हुसैन का कोई जंगी कारनामा क्यों बयान नहीं करता? जो मौला हुसैन लड़े हो, अली हैदर कर्रार का बेटा लड़ा हो, काफिरों के खिलाफ लड़ा हो। लेकिन सर एक कार्रवाई बयान करके मैं खत्म किया देता हूं, अपनी बात नहीं करूंगा। आज सामने मस्जिद है, सारे सुन्नी पढ़ा दिए ये तो किताब ले आ मुफ्ती अहमद यार नहीं दी, मिशकात मुतरजम ले लो, मिरादुल मनाजी बाबू अलामादिन नबुवा, अलामादिन नबुवा का बयान है और जंगे कुस्तनतुनिया का बयान है। और यही एतराज आया क्या सैयदना हुसैन इब्न अली ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने, ये बताओ काफिरों के खिलाफ तो जंग लड़ी के नहीं लड़ी? मुफ्ती अहमद यारनीमी ने लिखा, कहने लगा कुस्तनतुनिया का मैदान था और जो है वहां उस जिहाद के अंदर अब्दुल्लाह इब्न उमर भी था, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी था, उसके अंदर अबू अय्यूब अंसारी भी था, और उसके अंदर शहजादा जन्नत सैयदना हुसैन इब्न अली भी था। और गाजियान शायानो शान के साथ जो थे वो जो है कुस्तनतुनिया में लड़े थे, और उस लश्कर का अमीर यजीद था। आखिर ये कैसा मय्यार है? बिलाशुबा ऐसे ही लोगों के लिए शायर ने कहा है कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है, फरमाया अंत मा मन अहब्बता, क़यामत के दिन इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता था। लिहाजा अगर कोई शख्स मुसलसल यजीद की मदह, उसकी सफाई और उसके दिफा में दलाइल तलाश करता फिरे और लोगों को उसके बारे में तज़ब्ज़ुब का शिकार करे, लोग उसके बारे में फिर ये क्या राय कायम करेंगे? हर शख्स अपने अमाल और अपनी वाबस्तगी के मुताबिक ही पहचाना जाता है। अब असल इल्मी सवाल की तरफ आइए। इन्होंने दलील ये दी है कि कुस्तुनतुनिया के लश्कर में यजीद कमांडर था और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस लश्कर में शरीक थे, लिहाजा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यजीद का सिपाही जो है ना, इन्होंने कहा। हम पूछते हैं कि ये रवायत कहाँ है, इसकी सनद क्या है? और कोई कहेगा जी ये नहीं कहा, और भाई डके छुपे लफ्ज़ों में इसका लुबे लुबाब यही है। हम कहते हैं ये रवायत कहाँ है, इसकी सनद क्या है, मुहद्दिसीन ने इसकी सेहत के बारे में क्या फ़ैसला किया है, इसकी सनादी हैसियत क्या है। अगर कोई रवायत बेसनद, ज़ईफ़ या तरीक़ी अकायद हो तो क्या उसे अकायद और शख्सियात के जो है उनको दागदार करने के लिए दलील बनाया जा सकता है? इतनी कमज़ोर रवायत, मन घड़त मौजू, बेकार कचरा, और उसको लेके आ गए जी, और कितना बड़ा दामन पर दाग लगाया। उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान सिबा करवा दिया, लेकिन बैत नहीं की, आपने खड़ा कर दिया उनको यजीद के पीछे, और कहना ये शुरू कर दिया यजीद कड़ा साडा मासी दा पुत्र क्यों हमें कहा जाता है यजीदी। तो ये वो सवालात हैं जिन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया है, हालांकि यही इल्मी दयानत का तकाजा था। फिर एक और बुनियादी सवाल है, अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाकई यजीद के सिपाही थे तो बाद में उन्होंने उस यजीद की बैत से क्यों इनकार किया?
अपना पूरा खानदान कुर्बान क्यों किया, अपने 6 माह के शीरखार से लेकर जवान बेटों तक सबको शहीद क्यों करवाया, खुद अपनी गर्दन कटवा दी मगर यजीद के हाथ पर हाथ ना रखा। सलाम हो इमाम अली मुकाम पर। और ये हकीकत इस दावे की खुद तरदीद करती है, और ये ऐसी हकीकत है जिसको मुसलमान सारे मानते, कोई एक मुसलमान ऐसा नहीं जो इस पर रंजीदा ना हो और जो इसको मानता ना हो। मजीद हैरत इस बात पर है कि बतौर हवाला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमहुल्लाह का नाम पेश किया गया, हालांकि मुफ्ती साहब इस मकाम पर सिर्फ नाकिल है, मुसन्नफ़ असल नहीं है। फिर सवाल यह भी है कि अब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की हर बात आपके नज़दीक हुज्जत हो गई है, अब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी आपके जो है वो काबर में शामिल हो गए हैं। अगर ऐसा है तो फिर इन्हीं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब की वो इबारात भी कबूल कीजिए जिनमें उन्होंने वहाबियों के बारे में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। मैं यहाँ पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब का हवाला आपको पढ़ के सुनाता हूँ जी। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब की किताब है जाल हक, हम ये स्कैन भी लगा देंगे। उसमें लिखते हैं वहाबी और हदीस गैर मुक़ल्लिदों का असल नाम वहाबी है और लक़ब नजदी, क्योंकि इनका मौरस आला मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है जो नजद का रहने वाला है। वो कहते हैं कि ये जो है ना ये गैर मुक़ल्लिद एक बात, दूसरा उन्होंने कहा कि ये इनका लक़ब जो है ना नजदी भी है, नाम इनका वहाबी भी है। फिर वो कहते हैं कि वहाबी इनको इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तरफ अगर इनकी निस्बत करें तो वहाबी, और नजदी इसलिए कि क्योंकि वो इलाका नजद से ताल्लुक़ रखते थे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, तो इसलिए। फिर आगे वो दलील क्या देते हैं, कहते हैं ये ऐसे ही है जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की उम्मत को मिर्ज़ई भी कहा जाता है और कादियानी भी, किनके साथ मिला रहे हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं कि अगर मिर्ज़े की तरफ निस्बत की जाए तो मिर्ज़ई, और मिर्ज़ा जहाँ पैदा हुआ उस जगह की तरफ निस्बत की जाए तो कादियानी। कहते हैं कि ये जो है ना इस जमात की पेशगोई खुद हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि नजद के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया था हुनाका ज़लाज़िल वल फितनु व युख़रिजु मिनहा कर्नु शैतान। ये लिखी हुई है हदीस इन्होंने कि नजद में जल्जले और फितने हो गए और वहाँ से एक शैतानी फ़िरका निकलेगा, और शैतानी फ़िरका शैतानी आप उसको उठा के हुज्जत बना के फिर रहे हैं और भाभियों को गुमराह कर रहे हैं। वो तो इनको शैतानी, फिर ये भी कभी सुनाओ ना मिंबर पर कि तुम सब शैतान हो, और इसमें कोई शक नहीं कि यजीदी सारे शैतान हैं। ये लोग अपने आप को अहले हदीस या आमिल बिल हदीस कहते हैं। ये लोग पहले अपने आप को फ़ख्रिया तौर पर वहाबी कहते थे, चुनांचे इनकी बहुत कुतुब के नाम तोहफ़ा वहाबिया वगैरह हैं, मगर अब वहाबी के नाम से चिढ़ते हैं और इनके अकायद और अमाल नहायत ही गंदे हैं। वाकई कोई शक नहीं, बहुत गंदे हैं इन जैसे यजीदी अहले हदीसों के। सही अहले हदीसों का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं खुद अहले हदीस हूँ, मैं बारहा दफ़ा कह चुका हूँ, और इनके फरमाते हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब कि इनके अकायद व अमाल नहायत ही गंदे हैं। और ये तो पेश कर दिया कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने ये नकल किया हुआ है अपनी किताब में कि यजीद उस लश्कर का कमांडर था और फलान था और वो कुस्तुनतुनिया पे गया और फलां फलां शख्सियत उनके पीछे थी, हालांकि वो साबित नहीं है। तो ये क्यों नहीं पेश करते कि वो कहते हैं फिर कौन है वहाबियों के दरमियान में खड़े होके कि जनाब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि तुम्हारे अमाल इंतहाई गंदे हैं और तुम शैतानी ग्रोह, फिर तुम्हारी टेंडरा काट दे 1 मिनट से पहले तो बताना। लित्तर फेरेंगे अगले चंगा पैसे लेने के लिए, यजीद की वकालत करने के लिए उनके दरमियान में खड़े होके क्यों मसलक अहले हदीस की तबाही कर रहे हो, खुद को बड़ा मुनाजर समझते और पता नहीं क्या कुछ। कहते हैं इनके अकायद और अमाल नहायत ही गंदे, इस्लाम और मुसलमानों के दामन पर बदनुमा दाग हैं। हम यहाँ अहले हदीस नाम पर मुख्तसर तबसरा करते ताकि मालूम हो कि इनका नाम भी दुरुस्त नहीं, मुसलमानों से उम्मीद इंसाफ है। लो जी, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के नज़दीक तुम लोग ये हो। अगर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की वो बात तुमने लेनी है तो ये भी लो, अफतुमिनून बिबाज़ अल किताब व तकफुरून बिबाज़। ये तो यहूद का काम था कि वो किताब में से बाज़ चीज़ लेते थे और बाज़ का इनकार करते थे। तुम्हारा भी यही मामला है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब की जो किताबें हैं उनमें से कुछ को मानना, कुछ का इनकार। कुछ को मानना क्यों? सिर्फ इसलिए कि यजीद जो है ना वो बच जाए, वो हीरो साबित हो जाए। फिर कहते हैं हमें क्यों यजीदी कहते हो, साडा कोई मासी का पुत्र लगता है। तुम्हारा मासी का पुत्र नहीं, तुम्हारा बाप लगता है।
تو اگر ایک جگہ ان کی بات دلیل ہے تو دوسری جگہ بھی دلیل ہونی چاہیے، ورنہ یہ کھلا ہوا دوہرا معیار ہے صاف طور پر، اور بچے کو سمجھ آئے گی کہ ایک بندے کی ایک بات دلیل اور دوسری دلیل کیوں نہیں، اور ویسے بھی وہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اب آئیے تاریخ کے دوسرے رخ کی طرف۔ جس طرح آپ نے ایک غیر ثابت تاریخی روایت کو پیش کیا ہے انہوں نے، اسی طرح تاریخ میں یزید کے خلاف بھی متعدد روایات موجود ہیں، مگر ان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ اگر وہ روایات سامنے آ جائیں تو یزید کا دفاع ممکن نہیں ہے، اس لیے نہیں بیان کیا، اس لیے اس سے یہ نظریں چرا گئے۔ اگر وہ روایتیں سامنے آ جائیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے متعدد روایات کے ناقل جو ہیں وہ علماء اہل حدیث ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، جنہیں اہل حدیث کے ہاں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے، مفسر ہیں، قرآن کی تفسیر کی، البدایہ والنہایہ ان کی تاریخ کی بہترین کتاب موجود ہے، اس میں یزید کے خلاف ایسی چیزیں موجود ہیں، میں ایک دو پڑھ دوں گا انشاءاللہ۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ کو چھوٹے بندے نہیں ہیں، بڑے ائمہ میں شمار ان کا۔ تو اب یہ سوال یہ ہے کہ میں پڑھ دیتا ہوں ابن کثیر کا حوالہ بھی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر بریلوی عالم کی نقل قبول ہے تو اہل حدیث کے امام کی نقل کیوں قابل قبول نہیں؟ اگر وہ بے سند اور تاریخی روایت لینی ہے تو یہ لے لو پھر امام ابن کثیر کی۔ علمی دیانت یہی ہے کہ دونوں پہلو بیان کیے جائیں، نہ کہ صرف وہ بات منتخب کی جائے جو پہلے سے قائم کردہ موقف کو سہارا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص ہر جگہ کتاب و سنت کا نعرہ لگائے اور اپنے منہج کو قرآن و حدیث قرار دے، مگر استدلال کے وقت بے سند تاریخی حکایات، ادھورے حوالے اور انتخابی اقتصابات پر وہ اعتماد کرے، اسے اپنے منہج پر خود نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کدھر کھڑا ہے۔ اختلاف کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن اختلاف کے نام پر علمی خیانت، سیاق و سباق چھپانا، غیر ثابت روایات سے نتیجہ نکالنا، تاریخ کا صرف وہ حصہ پیش کرنا جو اپنے موقف کے موافق ہو، یہ اہل علم کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور حق پر عمل کرنے اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابن کثیر کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں، ویسے لگا بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ابن کثیر علیہ رحمہ کی البدایہ والنہایہ سے میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں، اور یزید نے مسلم بن عقبہ کو یہ کہنے میں کہ وہ مدینہ کو 3 دن تک مباح کرے فحش غلطی کی ہے، اور یہ ایک بڑی قبیح غلطی ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے صحابہ اور ان کے بیٹوں کا قتل بھی شامل ہے۔ اور صحابہ کے ٹھیکیداروں اور جھوٹ بولنے والوں کہ تم صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہو، صحابہ کا قاتل مل گیا۔ ابن کثیر لکھ رہے ہیں، احمد یار خان نعیمی صاحب کی بات حجت ہے تو اہل حدیث عالم کی بھی لے لیں۔ اور کہتے ہیں، اور پہلے بیان ہو چکا کہ اس نے حضرت حسین اور آپ کے اصحاب کو عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں قتل کیا، اور ان 3 ایام میں مدینہ منورہ میں بے حد و حساب عظیم مفاسد رونما ہوئے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کہتے ہیں اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ اور پھر نیچے وہ احادیث بھی لائے ہیں کہ جو مدینہ کے ساتھ برا سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر، اور بہت سے جو ہے لعنت کرنے والے ان کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینکے گا اور آگ میں اس طرح پگھلائے گا جس طرح نمک جو ہے وہ پانی میں گھل جاتا ہے، اس طرح گھلے گا وہ شخص۔ اسی طرح پھر کہتے ہیں کہ پھر مسلم بن عقبہ نے جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے تعلق سے کہ اس برے اور جاہل شخص کا بھلا نہ کرے اللہ تعالیٰ، اور یزید کے حکم کے مطابق، یعنی کہ مسلم بن عقبہ نے کوئی اپنی پیڑ سیگی، یزید کے حکم کے مطابق مدینہ کو 3 دن کے لیے مباح کر دیا۔ اللہ یزید کو اس کی نیک جزا نہ دے، اور اس نے بہت سے اموال کو اور قراء کو قتل کیا۔ یہ یہاں پر بڑا چھوٹا چھوٹا نظر آ رہا ہے، میں اس کو زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں، اور مدینہ کے بہت سے اموال کو لوٹ لیا، جیسا کہ کئی مورخین نے بیان کیا، بہت سا شر فساد پیدا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گستاخ کون ہے؟ نبی پاک کا گستاخ کون ہے؟ صحابہ کا گستاخ کون ہے؟ اہل بیت کا گستاخ کون ہے؟ نبی پاک کی امت کے اولیاء کا گستاخ کون ہے؟ وہابی ہے۔